गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाओ। थैंक यू सर। हमने पिछली कक्षा में त्रिभुज के बारे में पढ़ा था। आज एक बार मैं उसको आपको रिवाइज करवा देता हूँ। हमारा मुख्य विषय आज हो गया त्रिभुज, उप विषय हो गया त्रिभुज के प्रकार। तो जैसा कि नाम से प्रतीत होता है त्रिभुज, त्रि का मतलब होता है तीन, भुज का मतलब है भुजा। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ये हो गई हमारी त्रिभुज। इसके तीन नाम हम रखते हैं, एक ए, ब और स। नाम से हो गया बेटा त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। अब आगे आ जाता है त्रिभुज कितने प्रकार की होती हैं। यहां तक का तो हमने पीछे पढ़ लिया था। अब त्रिभुज कितने प्रकार की होती हैं? मुख्यतः त्रिभुज दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, ये भुजाएं हैं बेटा एक, दो और तीन, तीन भुजाओं के आधार पर हुई हमारी त्रिभुज। दूसरा हुआ कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। एक भुजाओं के आधार पर हुई, दूसरा कोणों के आधार पर हुई। भुजाओं का मतलब मैंने आपको बता दिया, एक, दो और तीन, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद आ जाता है कोणों के आधार पर। ये तीन भुजाएं आपस में जहां जहां मिलती हैं वहां कोण बना रही हैं। तो ये हो गया एक, दो और तीन। दूसरा जो कॉलम है हमारा वो आ जाता है कोणों के आधार पर। यहां पर भी हम इसको आगे डिवाइड हो जाते हैं। भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार की होती है। नंबर एक में है हमारे तीन प्रकार। तीन प्रकार में पहला आ जाता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब है जिस त्रिभुज की एक, दो, तीन, तीनों भुजाएं बराबर हों वो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। नंबर दो पे आ जाता है द्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब है जिसकी दो भुजाएं बराबर हों वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। नंबर तीन आ जाता है विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर न हो वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाती है। इसके बाद आगे आ जाता है कोणों के आधार पर त्रिभुज। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज मैंने तीन प्रकार की बताई थी। दूसरे भाग में आ जाता है कोणों के आधार पर त्रिभुज। दूसरा भाग है हमारा, उसमें भी त्रिभुज तीन प्रकार की होती है। नंबर एक, समकोण त्रिभुज। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, समकोण का मतलब हमने पहले भी सुना था कि समकोण त्रिभुज, समकोण 90 डिग्री के कोण को हम समकोण बोलते हैं। 90 डिग्री का कोण जिस त्रिभुज में बना हुआ हो वो समकोण त्रिभुज कहलाती है। ये हो गया ए, ब और स आधार पर बना ये कोण ब बिंदु पे 90 डिग्री का है। ठीक है, समझ गए। उसके बाद आ जाता है हमारा नंबर दो, विषम कोण त्रिभुज। सॉरी भाई, विषम कोण नहीं, अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। इसमें जो त्रिभुज हमने बनाई है, एक कोण, अधिक कोण किसे कहते हैं? एक कोण हमारा 90 डिग्री से अधिक का हो वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाती है। उसके बाद आ जाता है नंबर तीन, न्यून कोण। न्यून कोण
न्यून कोण त्रिभुज का मतलब होता है हमारा जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से कम के हों वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाती है। इसी के साथ हमारा आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। आगे की कक्षाओं में फिर हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।